अजमेर में पहली गाड़ी के पहुंचाने के कुछ माह बाद पूरे अजमेर में प्रीति टिफिन सेंटर की टीम ने एक नया मोर्चा खोल दिया। मकराना की गलियों से निकलकर अब यह लड़ाई अजमेर की बड़ी सड़कों पर आ गई थी। कुछ ही हफ्तों में प्रीति टिफिन सेंटर का हेड ऑफिस मकराना से अजमेर शिफ्ट कर दिया गया। टीम के आधे लोग मकराना में टिफिन का काम संभालने लगे और आधे अजमेर में नए ठिकानों पर प्रीति टिफिन सेंटर की ब्रांच लगाने लगे। अजमेर में गाड़ी पर मोटे अक्षरों में लिखा था, प्रीति टिफिन सेंटर, घर जैसा स्वाद हर किसी के लिए। यह सिर्फ एक स्लोगन नहीं था, बल्कि प्रीति और घासीलाल का विश्वास था। पहले दिन ही लोगों की भीड़ ने सबको चौंका दिया। रेलवे स्टेशन पर गाड़ी खुलते ही रिक्शा वाले, कुली, यात्री और आसपास की दुकानों के लोग लाइन में लग गए। अरे भाई, ये आलू गोभी की सब्जी कितनी ताजा है, रोटी भी गरम गरम मिल रही है जैसे घर में बनी हो। इतना अच्छा खाना सिर्फ 50 रुपए में। इन आवाजों ने आसपास खड़े चाय वालों और दूसरे फास्ट फूड वालों को सोचने पर मजबूर कर दिया, क्योंकि जहां बाकी जगह पर प्लेट 100 या 150 रुपए की थी, वहीं प्रीति की गाड़ी पर ताजा और साफ खाना सिर्फ 50 रुपए में मिल रहा था। भीड़ बढ़ी तो मीडिया का ध्यान भी खींच गया। एक स्थानीय अखबार के पत्रकार ने आकर सवाल किया, मैडम, इतनी कम कीमत पर इतना अच्छा खाना, यह कैसे संभव है? प्रीति ने मुस्कुराकर जवाब दिया, जब नीयत साफ हो और मेहनत सच्ची तो सब मुमकिन है। हम चाहते हैं कि कोई मजदूर, छात्र या यात्री सिर्फ महंगाई की वजह से भूखा न रहे। दूसरे दिन अखबार में बड़ी हेडलाइन छपी, मकराना की एक महिला ने अजमेर की बड़ी कंपनियों को चुनौती दी, प्रीति टिफिन सेंटर बना आम आदमी की पहली पसंद। टीवी चैनल वाले भी पहुंच गए। कैमरे के सामने जब प्रीति ने कहा, यह काम सिर्फ कमाई का नहीं, सेवा का है, तो लोग तालियां बजाने लगे। अजमेर में पहले से 3 बड़ी कंपनियां जमकर धंधा कर रही थीं। एक, राजस्थानी फूड कैटरर्स, शादी ब्याह और बड़े ऑर्डर लेने वाली कंपनी। 2, जय महल कैटरिंग, सरकारी दफ्तरों और कार्यक्रमों को सप्लाई देने वाली। 3, ताज खान फूड सर्विस, रेलवे और हॉस्टल्स में लंबे समय से कॉन्ट्रैक्ट लिए हुए। इन कंपनियों को जब लगा कि एक छोटा सा टिफिन सेंटर उनके ग्राहकों को खींच रहा है, तो उनकी नींद उड़ गई। राजस्थानी फूड कैटरर्स के मालिक ने गुस्से में कहा, यह औरत तो हमारे धंधे पर डाका डाल रही है। जय महल कैटरिंग ने राजनीतिक संपर्कों को फोन मिलाए। ताज खान फूड सर्विस ने रेलवे अधिकारियों से शिकायतें शुरू कर दी। पहली चाल, राजस्थानी फूड कैटरर्स ने अपने लोगों को भेजकर कार्ट पर झगड़ा करवाया। रात में कुछ गुंडे आए और बोले, ये हमारी जगह है, यहां गाड़ी लगाने का हक सिर्फ हमारा है। सार्थक और घासीलाल डट गए। थोड़ी बहुत धक्का मुक्की भी हुई, लेकिन पुलिस के आने से मामला शांत हो गया। दूसरी चाल, जय महल कैटरिंग ने खाद्य निरीक्षक, फूड इंस्पेक्टर को पैसे देकर भेजा। उन्होंने अचानक जांच की और कहा, आपके पास स्थायी लाइसेंस नहीं है, यह दुकान तुरंत बंद किया जाए। प्रीति घबरा गई, लेकिन घासीलाल ने मुस्कुराकर कहा, साहब, लाइसेंस की अर्जी दी हुई है और खाना चख कर देख लीजिए, यहां गलत कुछ नहीं है। पब्लिक इकट्ठा हो गई और सबने एक स्वर में कहा, हम रोज यहां खाते हैं, यहां का खाना साफ और सबसे अच्छा है। इससे फूड इंस्पेक्टर बैकफुट पर आ गया। तीसरी चाल, ताज खान फूड सर्विस ने सीधे पुलिस में शिकायत कर दी कि यह दुकान गैर कानूनी है और रात को भीड़ लगाकर ट्रैफिक जाम करवाता है। एक रात पुलिस आई और दुकान को सीज कर दिया गया। उस रात प्रीति की आंखों में आंसू थे। घासीलाल, क्या हमारा सपना यहीं खत्म हो जाएगा? घासीलाल ने उसका हाथ थाम लिया। प्रीति, सपने इतनी आसानी से नहीं टूटते। कल हम और बड़ी गाड़ी खड़ी करेंगे और पूरी अजमेर देखेगी कि हमें कोई नहीं रोक सकता। अब यह सिर्फ बिजनेस नहीं रह गया था, यह इज्जत और अस्तित्व की लड़ाई बन चुकी थी। प्रीति टिफिन सेंटर की टीम ने तय किया कि अब इस समस्या से लड़ना ही पड़ेगा, तो फिर कानूनी लाइसेंस लेकर काम को वैध रूप से करने की बात तय की गई। अजमेर में 3 नई लोकेशन पर कार्ट लगाए जाएंगे और हर लोकेशन पर प्रीति टिफिन सेंटर का बोर्ड लगेगा। उसके बाद से अजमेर स्टेशन, बस स्टैंड और 2 कॉलेज कैंपस के पास 3 नई गाड़ियां खड़ी होने लगी। स्टेशन के बाहर, जहां दिन भर यात्रियों की भीड़ रहती थी, बस स्टैंड पर, जहां कामकाजी लोग जल्दी जल्दी खाना ढूंढते थे, और कॉलेज कैंपस के पास, जहां लड़के लड़कियां सस्ता और साफ खाना चाहते थे, हर जगह प्रीति टिफिन सेंटर की गाड़ियां खड़ी हो गईं और हर गाड़ी पर बड़े बड़े अक्षरों से लिखा रहता था, प्रीति टिफिन सेंटर। सार्थक बोला, दीदी, हमें डरने की नहीं, लड़ने की जरूरत है। अब यह सिर्फ धंधा नहीं, आंदोलन है, साफ, सस्ता और घर जैसा खाना सबको देने का। रात को ऑफिस लौटकर प्रीति ने खिड़की से अजमेर की रोशनी देखी।
उसकी आंखों में चमक थी। घासीलाल, लगता है हमारा छोटा सा सपना अब आंदोलन बन गया है। घासीलाल ने हंसते हुए कहा, हाँ प्रीति, और अब हमें सिर्फ अजमेर नहीं, पूरे राजस्थान को जीतना है। घासीलाल की बात सुनकर प्रीति चौंक जाती है। वो सोचती है कि यह घासीलाल किस मिट्टी का बना है। इसके दिमाग में कोई ना कोई प्लान चलता ही रहता है। ये लोग नए प्लान बना रहे थे कि अजमेर में एक नई समस्या आ गई। अजमेर में कुल 6 जगह प्रीति टिफिन सेंटर के आउटलेट थे, परंतु उनमें से 3 जगह पर खाने की क्वालिटी में बहुत अंतर आ रहा था और उसके कारण शिकायतें भी आ रही थी। इस बात को लेकर उद्धव घासीलाल के पास आया और फिर दोनों